बिहार में जो अभी चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होते दिख रहा है। आइए जानते हैं कि बीजेपी ने कितने जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार को खुश कर अपने लिए बिहार में राज करने का रास्ता क्लियर कर दिया है। अभी तक जितना बार नीतीश कुमार ने पाला बदला, आप लोग तो उनको पलटू राम कहते हैं, बट इसका एक रीजन होता था। नीतीश जी के पास सीट कम था तो कभी राजद उनको हरास करती थी, कभी बीजेपी हरास करती थी, और नीतीश जी बहुत डोमिनेंटली रूल किए बिहार में। उनको ये 7 से 8 साल में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस कारण वो पाला बदल रहे थे। तो इस बार नीतीश कुमार पाला ना बदल, इसके लिए उन्होंने जदयू को पूरा सपोर्ट किया इस इलेक्शन में, और जदयू को लगभग बहुत अच्छा खासा सीट मिल गया। और उसके बाद जदयू ने बाहर से विधायक लाना शुरू किया, कुछ अलग अलग पार्टियों से, कुछ निर्दलीय से अपना संख्या बढ़ाना शुरू किया। तो बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया, बीजेपी ने उनको अपना संख्या बढ़ाने दिया, क्योंकि वंस नीतीश कुमार गेट कंफर्टेबल तो उनके साथी पार्टियों के लिए अच्छा होता है। जहां वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। तो जदयू को जान के अपना नंबर बढ़ाने दिया गया। अब नीतीश कुमार कंफर्टेबल हो गए क्योंकि उनका सीट लगभग बीजेपी के बराबर था। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, नीतीश कुमार का एज थोड़ा बढ़ रहा है, और नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि समय के साथ आज से 4 साल 5 साल वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहेंगे। और कोई भी नॉर्मल इंसान जो बिहार को समझता है वो समझेगा इस बात को कि नीतीश कुमार के जाते ही जदयू खत्म हो जाएगा, और उसके बाद होगा लड़ाई जदयू का सीट लूटने के लिए, जिसमें प्रशांत किशोर कंटेंडर हैं, बीजेपी कंटेंडर है, चिराग पासवान कंटेंडर हैं, राजद तक को उनका सीट मिल सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जदयू तो खत्म ही हो गया तो इट डजंट मैटर, सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसमें बीजेपी को। क्यों? क्योंकि उसमें फिर 3-4 लोगों को बीजेपी को मनाना पड़ेगा, क्योंकि राजद अपने आप में बहुत पावरफुल पार्टी है, लगभग बीजेपी के बराबर। अब 3-4 जगह पे नीतीश कुमार का वोट बटेगा, तो पहले तो एक नीतीश कुमार को खुश करना होता था, अब 3-3 4-4 नीतीश कुमार को खुश करना पड़ेगा, तो जो बीजेपी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जदयू को बनाए रखो, कि जदयू जो अपना वोट बैंक रखे हुए वो संभाल के रखे, और हमेशा बीजेपी और जदयू मिलकर बिहार को डोमिनेट कर सके। तो ये संभव होगा कैसे? जदयू में बाकी को नीतीश कुमार बढ़ने देंगे नहीं, क्योंकि वो फिर अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। आपने देखा होगा जदयू में जिस को नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, उसके बाद 1 से 2 साल के अंदर उसको निकाल दिया है। तो और किसी नेता के साथ तो ये किया नहीं जा सकता। तो बचा बस एक ऑप्शन, उनका बेटा निशांत। बीजेपी ने पूरे अलग तरह से अंदर से निशांत को लाने का काम करना शुरू करवा दिया, और जदयू तो चाहता ही था कि निशांत आए, क्योंकि और किसी को नीतीश कुमार आने नहीं देंगे, और नीतीश कुमार के बाद पार्टी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी पार्टी चाहेगा कि भाई हम लोग जिंदा रहें। तो आगे क्या होगा? आगे अभी निशांत जो है वो 38 डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, और वो बिहार भ्रमण का बात कर रहे हैं। अब वहां से घूम के आएंगे, उसके बाद अलग अलग जो भी नेता पॉलिटिकल बयानबाजी करता है वो भी करेंगे। कुछ ऐसा बोलेंगे कि जैसा मेरे पिताजी ने काम किया बिहार में, अब मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करूंगा। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि नीतीश जी तो कहीं भी मुख्यमंत्री बनने लायक थे, राजद में जाए या बीजेपी के साथ जाए, कोई भी उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाने का बात नहीं कर। अब चूंकि निशांत जी आ गए हैं तो वो राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। अब जो राजद है वो मुख्यमंत्री निशांत जी को बनाना नहीं चाहेगा, और उप मुख्यमंत्री का पद तो ऑलरेडी बीजेपी दे ही रहा है। और चूंकि बीजेपी के साथ निशांत रहते हैं तो उनका समय के साथ जो ताकत है वो तेजस्वी यादव से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। पहले क्या हो रहा था? उत्तराधिकारी का लड़ाई हो रहा था। सब सोच रहे थे कि अब तो नीतीश जी आखिरी समय गिन रहे हैं, अब जिसके साथ पार्टी के गठबंधन के समय वो निपटेंगे, या तो उस समय राजद के साथ रहेंगे तो राजद उत्तराधिकारी बन जाएगा, या तो बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी उत्तराधिकारी बन जाएगा। बट अब तो उल्टा केस हो गया, अब तो निशांत उत्तराधिकारी बन रहे हैं। तो इस केस में जो राजद के लिए एक विंडो बचा हुआ था कि नीतीश जी को वो कभी मिलाकर तेजस्वी यादव को एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर दिखा पाएंगे, वो अब खत्म हो गया, वो रास्ता बंद हो चुका है। निशांत जी जितना तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे उतना तेजस्वी यादव को फायदा होगा, वो सीएम पद का दावेदार तेजस्वी यादव हो जाएंगे। अब कई लोग ये बात बोलेंगे कि चिराग पासवान को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता है? तो भाई साहब, चिराग पासवान है अलग पार्टी के, और उनके पिताजी कई बार राजद से गठबंधन कर चुके हैं, और अभी नरेंद्र मोदी के वो हनुमान है, और आने वाला जो कभी बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट होगा उसके लिए वो हनुमान रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। शेरशाह सूरी बाबर के अंडर में काम करता था, पर हुमायूं के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया था और हुमायूं को मार के भगा दिया था। तो वही हाल हो सकता है चिराग पासवान के साथ। अभी तो वो बीजेपी के हनुमान हैं, पर वो नरेंद्र मोदी के शासन में, कल को नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो वो बगावत भी कर सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो चिराग पासवान को प्रमोट करना बीजेपी के लिए बहुत बेकार होगा। तो उसको प्रमोट करो जिससे जो तुम्हारा सबसे ताकतवर दोस्त है वो खुश हो जाए, जैसा कि नीतीश कुमार। और इसमें एक और फायदा है कि अभी सबसे कमजोर निशांत कुमार है इस सेंस में, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल अनुभव है नहीं, तो 10-12 साल तक उनको शांत बिठाया जा सकता है। अब इसमें जदयू का क्या सपना है? जदयू का तो सपना यही है कि भाई नीतीश कुमार के बाद जल्दी ही निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जदयू ये सपना देख रहा है। बीजेपी का ये सपना है कि 12 साल जदयू के साथ गठबंधन करके रहते हैं, फिर समय के साथ सबका वोट खा जाएंगे, बहुत बड़ा पार्टी बन जाएंगे, उसके बाद जदयू की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब सब पार्टी अपना अपना सोच रहा है, अब तो समय बताएगा कि जदयू अपना जो सोचा वो कामयाब होगा कि बीजेपी जो सोचा वो कामयाब होगा। बट बिहार में एक बात तो कंफर्म होगा कि अब 15 साल बिहार में बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता है।
बशर्ते हमारे नीतीश बाबू फिर से अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें और कुछ खेला कर दें तो अलग चीज। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो में फिर से हम लोग मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।